हेलो मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं जिससे संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न अक्सर कर पूछे जाते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो समय ना लेते हुए हम टॉपिक पर आते हैं और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा काल। काल जो है इस बात को निर्धारित करता है कि काम को कब किया गया या काम जो है कब समाप्त हुआ। या तो काम के करने वाले के समय का पता चलता है या काम के समाप्त होने की स्थिति हमें पता चलती है कि काम कब समाप्त हुआ या काम करने वाले ने कब काम किया। ये दो चीजें हमें जो है इससे पता चलती हैं। अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए इस काल को समझना बहुत जरूरी है। हम कैसे स्पष्ट करें कि कोई मेरी बात को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, या हम कैसे बताएं कि कोई भी काम हमने कब समाप्त किया। इसके लिए ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो देर न करते हुए जो हमारा आज का विषय है वो है काल। जैसा मैंने लिखा है कि काल क्रिया का वह रूप है जिससे उसके होने, अब देखिए, जिससे उसके होने अथवा करने के समय तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध हो। यानी कि जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं क्रिया का वह रूप है काल जो हमें ये बताता है कि काम कब हुआ, है ना, उसके होने यानी कि काम कब हुआ, अथवा जो करने वाला है उस करने के समय का, है ना, और वो काम जो है वो कब पूर्ण हुआ या कब अपूर्ण हुआ। इस बात का जो हमें बोध कराता है वो कहलाता है काल। यानी कि काम की समाप्ति कब हुई, काम प्रारंभ कब हुआ, इस बात का ये हमें बोध कराता है। अब चूंकि काल को हम तीन भागों में बांटते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब वर्तमान काल में हमें ये पता चलता है कि कोई भी काम वर्तमान काल में हो रहा है, अभी काम हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी इसको हमने 6 भागों में बांटा है। किसको? वर्तमान काल। वर्तमान काल को हमने 6 भागों में बांटा है क्योंकि वर्तमान काल में भी उसके जो उपभाग बने हैं वो कहीं न कहीं बात की स्पष्टीकरण के लिए जरूरी है। तो हमने जो उसके वर्तमान काल के जो उपभाग किए हैं वो 6 उपभाग किए हैं, जिसमें सबसे पहला है सामान्य वर्तमान। अब ये सामान्य वर्तमान काल जो है ये एक जनरल या सामान्य सी बात करता है। जैसे हम कहें राम जाता है, ठीक है, ये एक सामान्य बात हो गई। जैसे हम कहें श्याम खाना खाता है। अब ये दोनों ही बात वर्तमान काल में हो रहे हैं।
और ये सामान्य है, इसमें कुछ भी न तो छिपा हुआ है और ना ही काम पहले समाप्त हुआ है और ना ही बाद में समाप्त होगा। ये जो है इसकी एक चीज और मैं आपको बता दूं, वर्तमान काल में, इसको आप नोट कर लीजिए कि वर्तमान काल में हमेशा सहायक क्रिया आपको जरूर मिलेगी, है ना। अब सहायक क्रिया, ये हमेशा जो मैंने लिखा है इसको आप लगभग समझिए ना। लगभग वर्तमान काल में लगभग हर जगह आपको सहायक क्रिया जरूर देखने को मिलेगी। बिना सहायक क्रिया के वर्तमान काल नहीं चलेगा, ये जरूरी है इसके लिए, है ना। एक क्रिया होती है, एक सहायक क्रिया होती है, जिसके हम अंग्रेजी जब पढ़ते हैं तो कहते हैं ताए तिए ते या था थी थे, इस तरीके के सहायक क्रिया का उसमें प्रयोग होता है। लेकिन जो वर्तमान काल में, इसमें सहायक क्रिया आपको जरूर मिलेगी। भविष्यत काल और आपका जो भूतकाल है, इसमें भले ही कभी कभी आपको सहायक क्रिया देखने को ना मिले। जैसे राम गया, अब इसमें क्रिया है लेकिन सहायक क्रिया नहीं है। वैसे ही हम बात करें भविष्यति काल में, मोहन खाएगा ना, तो इस तरीके के जो वाक्य है, तो इसमें जो है सहायक क्रिया जरूरी है, इसमें सहायक क्रिया आपको मिलेगी ही ना। तो ये क्या है, ये सामान्य वर्तमान काल है। क्लियर है। दूसरा है तत्कालिक वर्तमान काल, तात्कालिक। अब ये तात्कालिक वर्तमान काल, ये तात्कालिक वर्तमान काल क्या है, इसको भी थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। तात्कालिक वर्तमान काल जो होता है, इसमें काम जो है वर्तमान समय में समाप्त नहीं हुआ होता है, बल्कि काम जो है कंटिन्यू चल रहा होता है ना। किसमें? तात्कालिक वर्तमान काल में। इसमें क्या है, काम जो है वो समाप्त नहीं होता है, बल्कि काम जो है वो चल रहा होता है। अब इसमें काम के चलने में आप देखेंगे कि जो अंग्रेजी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसको हम कहते हैं ना, ये वही है। तात्कालिक वर्तमान काल जो है, ये अंग्रेजी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसको हम कहते हैं, वो तात्कालिक वर्तमान है। इसमें जो काम है वो समाप्त नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, चल रहा होता है ना। जैसे मैं कहूं श्याम पढ़ रहा है ना। अब यहां पर जो श्याम है वो क्या है, पढ़ रहा है। काम उसने समाप्त नहीं किया है, बल्कि अभी और काम कर रहा है वो। अगर हम यहां कह दें कि श्याम पढ़ चुका है ना, तब तो काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन वर्तमान का मतलब ही है कि जो काम अभी वर्तमान में चल रहा है, समाप्त ना हुआ हो ना। तो जैसे श्याम पढ़ रहा है, राधा नाच रही है ना। ये दोनों ही बात, इनमें काम जो है कंटिन्यूअस हो रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। इसी को हम कहते हैं तात्कालिक वर्तमान। इसके बाद तीसरा है पूर्ण वर्तमान। अब पूर्ण वर्तमान में कार्य जो है वो पूर्ण रूप से सिद्ध हो चुका होता है ना। क्या हो चुका होता है? सिद्ध हो चुका है।
जैसे मीरा ने रोटी खाई, है ना। ये क्या है, काम सिद्ध हुआ कि वर्तमान में ये काम जो है वो हुआ है। इसको हम कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल, है ना। खाई, ऐसा नहीं है कि उसने 2-4 दिन पहले खा ली हो, नहीं, उसने बिल्कुल अभी अभी खाई है। तो जहां पर जस्ट नाउ, है ना, कि हम बात करें बिल्कुल अभी अभी की, जब हम बात करें तो वो पूर्ण वर्तमान काल में आता है। किसमें? पूर्ण वर्तमान काल में। ये पूर्ण वर्तमान काल क्या है कि इसमें जो है कार्य कुछ सेकंड हम कहें या कुछ समय कहें, है ना, क्या कह सकते हैं, कुछ समय या कुछ सेकंड पहले काम जो है पूर्ण हुआ होता है। जैसे मैंने कहा अभी कि मीरा ने रोटी खाई, तो खाई का मतलब क्या है, वो मतलब 2-4 दिन पहले थोड़ी खा चुकी, उसने बिल्कुल अभी अभी खाई है ना। उसके बाद दूसरा उदाहरण हम देखें, राजेश ने पुस्तक पढ़ी। अब पढ़ी क्या, बिल्कुल अभी पढ़ी है, 2-4 दिन पहले थोड़ी उसने पढ़ ली, बिल्कुल अभी अभी पढ़ी है। तो जो काम बिल्कुल अभी अभी समाप्त हो रहा है वो हमारा पूर्ण वर्तमान में आएगा, है ना। कुछ समय पहले, जैसे मीरा ने रोटी खाई, कब? अभी अभी खाई है ना। राजेश ने पुस्तक पढ़ी, कब पढ़ी? बिल्कुल अभी अभी पढ़ी है ना। तो पुस्तक का पढ़ना और रोटी का खाना, ये दोनों काम जो है वो पूर्ण वर्तमान काल में हुए हैं। क्लियर है? अब आगे देखिए, अगला है संदिग्ध वर्तमान। अब इस संदिग्ध वर्तमान में क्या होता है, इसको हम दूसरे हिसाब से समझे तो हम इसको भ्रम भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं हम इसको? भ्रम। संदिग्ध का मतलब क्या हो जाता? भ्रम। और इसमें जो है कार्य की समाप्ति या कार्य की पूर्णता को हम नहीं दिखाते हैं, बल्कि एक संदेह बना रहता है हमारे अंदर। और संदेह कहते हैं, जब संदेह हम कहते हैं जब किसी बिंदु पर हम स्पष्ट ना हो। क्या ना हो? स्पष्ट ना हो। अब देखिए, संदिग्ध में क्या है कि हम किसी भी बिंदु पर स्पष्ट नहीं होते। अगर स्पष्ट ही हम कर दें तो फिर तो संदिग्ध रहेगा ही नहीं, क्योंकि जब हम ये कहें रेखा खेल रही होगी, है ना। अब देखिए, एक बात आती है कि भाई होगी, तो ये भविष्य की बात कर रहा है ना। होगी शब्द जो है वो तो भविष्य काल में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर मैंने पूरे वाक्य को लिखा है और वाक्य के आधार पर आपको इसका अर्थ निकालना है। रेखा खेल रही होगी, रही तो वर्तमान काल में आ रहा है। क्या है? रेखा खेल रही होगी, खेलना बंद नहीं किया उसने, खेल रही होगी। तो यहां पर ये किसमें बात कर रहा है? वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, है ना। वैसे ही हम एक दूसरे उदाहरण को लें, मोहन आ रहा होगा, है ना। अब इसमें भी वही है
कि संदिग्ध है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो क्लियर नहीं कह पा रहा है कि वो आएगा ही या नहीं आएगा, इस बात को नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि आ रहा होगा, स्पष्ट नहीं कर रहा है। हाँ, अगर हम ये कह दें मोहन आ रहा है, अब आ रहा है तो ये आ रहा है ये तात्कालिक वर्तमान काल में जाएगा, है ना, क्योंकि कंटिन्यूस की बात हो रही है, आ रहा है ना, और यहां पर कह रहा है होगा, मोहन आ रहा होगा। तो इस आ रहा होगा के लिए जो होगा वो होगा हमारा कौन सा, संदिग्ध वर्तमान, है ना। ये किसका उदाहरण है, संदिग्ध वर्तमान, ये और ये। इसके आधार पे आप देख सकते हैं कि कौन सा काल है। क्लियर है। अगला है हमारा संभाव्य वर्तमान। अब इस संभाव्य वर्तमान काल में क्या होता है कि ये काल वर्तमान समय में कार्य की पूर्णता को ये दिखाता है कि ऐसा संभव है कि कार्य समाप्त हो जाए ना। क्या दिखाता है, संभवता वर्तमान में ये काम जो है वो समाप्त हो जाए, ऐसी जो है वो एक संभावना व्यक्त करता है। स्पष्ट नहीं कहता है कि होगा ही या नहीं होगा, वो ऐसी संभावना व्यक्त करता है कि हो सकता है कि काम हो जाए। जैसे जैसे हम कहें वह लेटा हो, वह लेटा हो, ऐसी हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, है ना। अब लेटा होगा कि नहीं होगा ये अलग बात। यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज और समझ लीजिए जो मैंने आपको संदेह में बताया था। अब संदेह का देखिए, ये वाला उदाहरण जो है वो है संभाव्य वर्तमान। ये क्या है, संभाव्य वर्तमान, ठीक है। दूसरा संदेह का मोहन आ रहा होगा। अब यहां पर ये क्या है, ये संदेह का उदाहरण है, ये संदेह अलंकार का उदाहरण है और ये संभाव्य वर्तमान का उदाहरण है। अब इसमें क्या है, वह लेटा हो, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। यहां पर क्या कहा जा रहा है, मोहन आ रहा होगा, है ना। जितने भी आपको संभाव्य के प्रश्न मिलेंगे उन प्रश्नों में अधिकतर की मैं बात कर रहा हूं, अधिकतर आपको हो शब्द का प्रयोग मिलेगा। ये याद रखिएगा कि अगर संभाव्य का कोई भी प्रश्न होगा तो उसके संदर्भ में आपको क्या मिलेगा, हो शब्द का प्रयोग मिलेगा। और जो संदेह के प्रश्न होंगे उसमें आपको रहा होगा ना, ये शब्द का अधिक प्रयोग मिलेगा। ये दो चीजें आप समझ लीजिए। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसमें संदेह है या संभाव्य है, संदेह वर्तमान है या संभाव्य वर्तमान है, ये आपको यह क्लियर हो जाना चाहिए कि जो संभाव्य वर्तमान है उस संभाव्य वर्तमान में आपको हो शब्द का प्रयोग अधिक देखने को मिलेगा और संदेह में रहा होगा। ये अधिकतर की मैं बात कर रहा हूं आपके समझने के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है। अगला है हेतु मध्य वर्तमान।
अब देखिए ये हेतु हेतु मद वर्तमान क्या है, इसमें एक काम को करने के लिए दूसरे का सहारा लिया जाता है। ये कभी स्वयं अपने ऊपर काम नहीं करता है। जैसे मोहन चला जाए तो दरवाजा बंद कर दे ना। अब देखिए दरवाजा कब बंद हो रहा है, मोहन के जाने के बाद। मोहन चला जाए तो दरवाजा बंद कर दे। इसमें क्या है कि पहला वाक्य जो होता है वो भविष्य काल में होता है, भविष्य काल में होता है, और दूसरा जो वाक्य होता है वो दूसरा वाक्य वर्तमान में होता है। क्लियर है? जो पहला वाक्य है वो वाक्य किसमें होता है, भविष्य में होता है, और जो दूसरा होता है वो वर्तमान में होता है। क्लियर है इतना? क्या कि इसमें जो है हेतु हेतु मद में ये कभी भी अपने ऊपर डिपेंड नहीं होता है। हेतु हेतु मद में इसमें दो वाक्यों का होना जरूरी है। इसमें दो वाक्य होते हैं और जो दूसरा वाक्य होता है वो पहले वाक्य पर डिपेंड होता है। क्लियर है? जैसे मोहन चला जाए तो दरवाजा बंद कर दे। अब यहाँ पर दरवाजा बंद कब हो रहा है, मोहन के जाने के बाद। तो ये वाला जो वाक्य है वो इस पर डिपेंड है ना, ये वाक्य जो है वो इस पर डिपेंड है, और ये वर्तमान की बात कर रहा है और ये भविष्य की बात कर रहा है। इतना क्लियर है? आगे अगला है हमारा भूतकाल। अब भूतकाल जो है इसके लिए हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे, और अभी जो है आप इसको रिवाइज करिए, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। भूतकाल भूतकाल को भी हम कितने 6 भागों में विभाजित करते हैं, है ना। भूतकाल जो हमारा है उसको भी हम कितने भागों में विभाजित करते हैं, 6 भागों में। और 6 भागों में एक है आपका सामान्य भूत। अब इस सामान्य भूत में क्या होता है ये आप समझ लीजिए। सामान्य भूत में विशेष समय का ज्ञान नहीं होता है ना, यानी कि जो समय है वो स्पष्ट नहीं होता है। अब जैसे मैं कहूं वह गया, वाक्य तो पूर्ण हो गया, लेकिन कब गया ये पता नहीं है। 1 घंटे पहले गया, 5 दिन पहले गया, 5 साल पहले गया, कब गया ये स्पष्ट नहीं है। तो इसमें क्या है कि जो सामान्य भूत है इसमें समय का स्पष्टीकरण, इसमें समय का स्पष्टीकरण नहीं होता है। जैसे मैंने कहा हुआ गया, वैसे ही अगर मैं कहूं राम ने खाया, कब खाया कोई पता नहीं। वैसे ही हम कहें तुमने पानी पिया, कब पिया कोई पता नहीं, आज पिया, कल पिया, परसों पिया। तो इसमें जो है सामान्य भूत में क्या है, समय का स्पष्टीकरण नहीं होता है कि काम जो है वो कब किया गया है। इसमें समय का पूर्ण तरीके से ज्ञान नहीं कराया जाता है। इसमें
सामान्य भूत जो है, इस सामान्य भूत में समय का स्पष्टीकरण नहीं होता है। किसमें? सामान्य भूत में। क्लियर है? जैसे मैंने कहा वह गया, कब गया कोई पता नहीं। उसने खाया, कब कोई पता नहीं। वो ये थोड़ी कह रहा है कि वह आज सुबह गया, ऐसा तो नहीं कहा उसने। आज सुबह गया ऐसा नहीं कहा उसने, सिर्फ ये कहा कि वह गया, है ना। समय का निर्धारण इसमें नहीं किया जाता है। अगर हम ये कहें कि वह सुबह 5 बजे चला गया, अब यहां पर सामान्य भूत नहीं है, क्योंकि हमने यहां पर समय बता दिया है। लेकिन सामान्य भूत में क्या कह रहा है कि ये समय का स्पष्टीकरण ही नहीं करता है, जबकि मैंने यहाँ पर समय का स्पष्टीकरण कर दिया और यहाँ पर भी समय का स्पष्टीकरण कर दिया। तो यहाँ पर ये क्या है कि समय का स्पष्टीकरण नहीं करता है, इसमें सामान्य भूत में। क्लियर है? आगे है आपका आसन्न भूत। अब आसन्न भूत में क्या है, इसमें जो काम है वो समाप्ति के बहुत करीब हमें दिखाई देता है। क्या होता है आसन्न भूत में? आसन्न भूत में जो हमारा कार्य है वो कार्य समाप्ति के बहुत नजदीक दिखाई देता है। किसके? समाप्ति के नजदीक। ऐसा लग रहा है कि काम जो है अभी अभी समाप्त हुआ है ना। तो आसन्न भूत में जो है वो क्या है कि हमें काम जो है बिल्कुल अभी अभी समाप्ति की ओर दिखाई देता है। जैसे मैं कहूं कि उसने पूजा की, है ना। अब की तो अभी की है, ऐसा तो नहीं है कि 4 साल पहले कर ली, है ना। जैसे मैं कहूं मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, तभी क्या है कि काम तो समाप्त हो गया है, लेकिन बिल्कुल अभी अभी, है ना। काम कब समाप्त होगा? बिल्कुल अभी अभी। जबकि मैंने सामान्य भूत में क्या बताया कि इसमें समय का निर्धारण नहीं होता है। आपको नहीं बताया जाता है कि काम जो है कब समाप्त हुआ। जबकि आसन्न भूत में क्या है, ये बताया जाता है कि काम जो है अभी अभी समाप्त हुआ है। ये दोनों में अंतर है। आप समझ लीजिए इस बात को कि सामान्य भूत में जो है वो समय का निर्धारण नहीं होता है कि काम जो समाप्त हुआ है वो कब समाप्त हुआ है। जबकि आसन्न भूत में ये बताया जाता है जो काम समाप्त हुआ है वो बिल्कुल अभी अभी हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ। उसको 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ये लिमिट है इसकी। ये दिखाता है। जैसे मैंने कहा कि उसने पूजा की, अब पूजा क्या उसने 4 साल पहले थोड़ी कर ली, है ना। कब की? बिल्कुल अभी अभी, है ना। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम इसको कह सकते हैं कि जो आसन्न भूत है, ये आसन्न भूत बात करता है अभी अभी। इस शब्द को याद रखिए ना, क्योंकि जो भी काम समाप्त हुआ है वो काम बिल्कुल अभी अभी हुआ है। ठीक है। इसके बाद है पूर्ण भूत। अब पूर्ण भूत में क्या है कि इसमें हमें काम की समाप्ति का पता चल जाता है। ठीक है। क्या? काम की समाप्ति का पता चल जाता है और यह भी पता चलता है कि कब समाप्त हुआ, है ना। 2
चीजें इसमें हमें स्पष्ट होती हैं। अब देखिए, इसमें जो है समय निर्धारित नहीं होता है ना, किसमें? आसन्न भूत में, सॉरी सामान्य भूत में समय का निर्धारण नहीं होता है। अब इसमें आसन्न भूत में भी समय का निर्धारण जरूर नहीं होता है, लेकिन एक ये संकेत होता है कि जो काम है वो बिल्कुल अभी अभी समाप्त हुआ है। उसके बाद जो पूर्ण भूत है ये स्पष्ट करता है कि काम जो है वो कब समाप्त हुआ ना। अब है क्या, सामान्य भूत में समय का निर्धारण नहीं है, कि बता नहीं रहा है कि काम कब समाप्त हुआ। आसन्न भूत में कह रहा है कि बिल्कुल अभी अभी। पूर्ण भूत ये कह रहा है कि कब, 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे, कब कब, इसी साल, पिछली साल, कब। तो ये जो है पूर्ण भूत, ये हमें कब का उत्तर देता है कि अगर कोई काम समाप्त हुआ तो कब हुआ। और अगर इसका उत्तर अगर हमें मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि वो क्या है, वो है आपका पूर्ण भूत, है ना। अब जैसे मैंने आपको बताया था, तीनों उदाहरण से एक बार समझ लीजिएगा। वह गया, है ना। दूसरा, राम ने पूजा की। तीसरा, जो हमारा पूर्ण भूत है, अब पूर्ण भूत में तुमने मेरा घर देखा था। अब देखिए यहां पर ये वह गया, कब गया कोई पता नहीं, 1 मिनट पहले गया, 2 मिनट पहले गया, इसमें कोई समय का निर्धारित नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि वह गया तो कब गया। ठीक है, राम ने पूजा की, है ना। की का मतलब यह है अभी अभी की बात कर रहा है, अभी अभी उसने पूजा की। अब इसमें समय उसने स्पष्ट नहीं किया है, यहां पर अभी अभी की बात कर रहा है। तुमने मेरा घर देखा था, देखा था यानी बहुत पहले की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है? बहुत पहले की। तो इसमें समय तो निर्धारित हो गया, ये नहीं है कि अभी, कल, परसों, कब, ये नहीं है। तो इसमें क्या है कि इसमें समय का निर्धारण तो होता है, लेकिन कितना है ये निश्चित नहीं करता है ना। इसमें बिल्कुल अभी अभी की बात करता है, इसमें समय का कोई निर्धारण नहीं होता है। दूसरा, जो पूर्ण भूत है, इस पूर्ण भूत में क्या है कि जो सहायक क्रिया है, समझ लीजिएगा इस बात को, जो सहायक क्रिया है हमारी, था, थी, थे, ये आपको देखने को मिलेंगी, ये आपको देखने को मिलेंगी। किसमें? पूर्ण भूत में। पूर्ण भूत में जो सहायक क्रिया है, एक तो क्रिया है ना, क्रिया तो इसमें भी है, गया क्रिया है ना, की क्रिया है, पूजा की या करना, है ना, देखना क्रिया है। लेकिन जो सहायक क्रिया है वो केवल यहां है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दोनों में सहायक क्रिया नहीं है। क्लियर है? तो अब यहां पर क्या है, ये किसका उदाहरण है? पूर्ण भूत का। और पूर्ण भूत में लगभग हर जगह आपको सहायक क्रिया देखने को मिलेगी। क्लियर है? आगे है अपूर्ण भूत। अब अपूर्ण भूत में क्या है कि इसमें हमें काम के समाप्त होने का स्पष्ट बोध नहीं होता है ना। काम प्रारंभ कब हुआ ये तो हमें पता चलता है, लेकिन
समाप्त कब हुआ ये स्पष्ट नहीं होता, इसको हम अपूर्णभूत कहते हैं, है ना। जैसे हम कहें राधा नाच रही थी, अब ये जो राधा है, जो हमने आपको बताया कि राधा क्या कर रही थी, नाच रही थी। अब इसमें ये पता नहीं है कि कब, ना कब, ये तो है कि नाच रही थी, लेकिन कब। तो जब समय का निर्धारण ना हो पाए ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपूर्ण भूत। ठीक है। इसके बाद है संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत में मैंने आपको पहले भी बताया था कि संदिग्ध भूत में इसमें कार्य के समाप्त होने का कोई समय निर्धारण नहीं होता है। संदिग्ध को जो मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें हमेशा ही क्या बना रहता है, संदेह। और इसमें अगर हम कहें तो देखिए, वह गया होगा, अब गया या नहीं गया ये तो पता नहीं, है ना। गया या नहीं गया इसका तो हमें पता नहीं, लेकिन कब गया, कब आया, क्या किया, कुछ भी निर्धारण नहीं है। इसमें क्या है, डाउट है, शक है। तो ये क्या है, हमारा संदिग्ध भूत। इसकी बात हम पहले भी कर चुके थे। उसके बाद है हेतु हेतु मदभूत। अब हेतु हेतु मदभूत में क्या होता है कि इसमें भूतकाल में होने वाली जो क्रियाएं थी वो किसी कारणवश नहीं हो पाई, है ना। हेतु हेतु मदभूत में क्या है कि जो क्रियाएं होने वाली थी वो किसी कारणवश नहीं हो पाई, है ना। वजह कुछ भी रही हो, ठीक है। हेतु हेतु मदभूत में क्या है कि जो क्रियाएं होने वाली थी, जो क्रियाएं होने वाली थी किसी कारणवश वे नहीं हो पाए, ना। होने वाली तो थी लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो पाई, तो उसको हम कहते हैं हेतु हेतु मद भूत। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हेतु हेतु मद भूत। ठीक है। यानी कि जो क्रियाएं थी वो होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो पाई, तो हम उनको कहते हैं हेतु हेतु मद भूत। जैसे अगर हम कहें मैं पढ़ता, अब ये वाक्य कंप्लीट नहीं है। पूछ लिया जाएगा तो पढ़े क्यों नहीं पढ़े, किसने मना किया, बुक नहीं थी मेरे पास इसलिए मैं नहीं पढ़ा, लाइट नहीं आ रही थी इसलिए मैं नहीं पढ़ा, है ना। घर पे मेहमान आ गए थे इसलिए मैं नहीं पढ़ा। तो ये क्या है कि कोई ना कोई एक कारण को जरूर अपने साथ में रखता है। हेतु हेतु मत वर्तमान में मैंने आपको बताया था, ये एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड होता है। एक वाक्य वर्तमान में होता है, एक वाक्य भविष्य में होता है। लेकिन हेतु हेतु मदभूत में जो है वो क्या है कि ये एक कारण को साथ में रखता है कि इसकी वजह से हम अपने काम को नहीं कर पाए। राधा जाती, क्यों नहीं गई, है ना, कोई ना कोई कारण रहा होगा। हम परीक्षा में पास हो जाते हैं,
क्यों नहीं हो पाए? कोई ना कोई वजह रही होगी। तो जो कारण लेकर के साथ में चले या जिसके आधार पर हम ये निर्धारित करें कि वो किस वजह से काम को नहीं कर पाया, है ना। आप परीक्षा के लिए ये ध्यान रखिए, अगर आपको लगे किसी भी वाक्य में कि ये काम इसकी वजह से नहीं हो पाया, या वाक्य की अपूर्णता लगे, या आपको ऐसा लगे कि इस वाक्य में कुछ और भी जुड़ना चाहिए, तो आप समझ लीजिए कि वहां पर हेतु मदभूत है। तो ये हमारा जो है, आज हम लोगों ने दो कालों पर बात की, जिसमें एक वर्तमान काल और दूसरा भूतकाल। इन दोनों कालों के उपभागों को समझा और किस तरीके से हम उनको विभाजित करते हैं, हमने इस बात को समझा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भविष्यत काल, और तीनों काल में जो अंतर है उस अंतर को हम समझेंगे, जैसे कि हेतु मदभूत है ना, आसन्न है, पूर्ण है, अपूर्ण है ना, संदिग्ध है। तो कौन सा वाक्य किस तरीके से बनेगा, इस चीज को हम अगले वीडियो में समझेंगे। और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि कल जो वीडियो है वो हम आपको तत्काल आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।